दोस्तों, आज हम जिस सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं, ये मुल्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है। ये मुल्क अपने काले जादू की बुनियाद पर पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ है। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में रोज़ी के हसूल के लिए सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली और चावल खाने वाले लोगों का मुल्क है। ये मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा था, जो बाद में अलहदा हो गया। इस मुल्क को बनाने वालों के साथ क्या क्या जुल्म किए गए, ये सब मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल देखो दास्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बांग्लादेश, जिसे सरकारी तौर पर अवामी जमहूरिया बांग्लादेश कहा जाता है, ये बड़े सगीर में वाक़या है। जनूबी एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है। बांग्लादेश दरअसल दो अल्फाज का मजमुआ है, बंगला और देश, यानी बंगाल लोगों की सरजमीन। नाजरीन, बांग्लादेश की ऑफिशियल ज़ुबान बंगाली है, लेकिन इसके अलावा 38 दूसरी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका सिटी है, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। इस शहर का कुल रकबा 270 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 20 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर बांग्लादेश का सबसे फास्ट तरीन सिटी है। इस शहर में आपको बेशुमार और कदीम मस्जिदें और इमारतें देखने को मिलेंगी, जो फ़न तामीर का शाहकार हैं। इसलिए इसे मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। नाजरीन, बांग्लादेश की चाय पूरी दुनिया में अपनी आला क्वालिटी की वजह से मशहूर व मारूफ है। दुनिया की 3% से ज़ायद चाय सिर्फ बांग्लादेश में पैदा की जाती है। इस चाय की इंडस्ट्री से सालाना 45 लाख लोग रोज़गार हासिल करते हैं। ये इंडस्ट्री मुल्क की मईशत को बहुत बड़ा सहारा देती है। बांग्लादेश का चावल भी पूरी दुनिया में अपनी आला क्वालिटी की वजह से मशहूर है। इस चावल की मांग पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा होती है। बांग्लादेश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल खाने वाले मुल्कों में शुमार होता है। नाजरीन, शेख हसीना वाजिद, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, ये आज से 2 दिन पहले बांग्लादेश को छोड़कर इंडिया क्यों भागी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सिवल नामी तहरीक, जो कि एक नौजवान जनरेशन की तहरीक है, जिसने सर उठाया और गुज़श्ता 15 सालों से बांग्लादेश गुर्बत, महंगाई, नाइंसाफ़ी और जुल्म जबर वाली हुकूमत को बर्दाश्त कर रहा था। ये गुस्सा बांग्लादेश की तहरीक को बदलने का सबब बना। बंगाली अवाम घरों से बाहर निकली और हुकूमत के खिलाफ, जो कि शेख हसीना वाजिद चला रही थी, को बदलने का ठान लिया। इस लाखों लोगों के मजमू को रोकने के लिए मुल्क की फौज और पुलिस शेख हसीना वाजिद के कहने पर अवाम के सामने खड़े हो गई, लेकिन अवाम पीछे न हटी। मोहतरम नाजरीन, जब मामलात हुकूमत और फौज के हाथों से निकल गए तो शेख हसीना वाजिद गुज़श्ता 2 दिन पहले अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर के जरिए इंडिया भागी और आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश ने शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मोहतरम नाजरीन, बंगाली कौम मुत्तहिद होकर निकली और जालिम हुक्मरानों का तख्ता उलट कर रख दिया। अगस्त 2024 बांग्लादेश की आवाम की कुर्बानियों और मुल्क की तारीख को बदलने का महीना है, जो सदियों तक याद रहेगा। बंगाली आवाम ने साबित कर दिया कि वो एक गैरतमंद और जालिम हुक्मरान के खिलाफ खड़े होने वाली कौम है। नाजरीन, बांग्लादेश का ज़्यादातर रकबा खलीज बंगाल में आता है। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,460 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये दुनिया का 92वां सबसे बड़ा मुल्क है। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बॉर्डर रखने वाला मुल्क है, जो कि 3 अतराफ से भारत से मिला हुआ है। इसके कुल रकबे के 6.4% हिस्से पर पानी भी मौजूद है, जो कि दरियाओं, नदियों और आबशारों की सूरत में बहता है। मोहतरम नाज़रीन, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर चिटागोंग है। ये शहर रात के वक्त रोशनियों से जगमगाता है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी बंदरगाह भी इसी शहर में मौजूद है, जिसे चिटागोंग बंदरगाह कहते हैं। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ बेशुमार ऐसे मकामात भी मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस शहर की कुल आबादी 10 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है और इस शहर का कुल रकबा 168 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा आम खरीदने वाला मुल्क है। हत्ता कि यह मुल्क अपनी सरजमीन पर हर साल 15 लाख टन आम खुद भी पैदा करता है, जो मुल्क की आबादी के लिहाज से बहुत कम है।
بنگلہ دیش میں کرپشن بہت زیادہ ہے، لیکن بنگلہ دیش کا بزنس کافی زیادہ ہے۔ گزشتہ چند دن پہلے جب پاکستان کی انڈسٹری ملکی حالات خراب ہونے کی وجہ سے تباہ ہو رہی تھی تو بے شمار بڑی انڈسٹریز بنگلہ دیش میں شفٹ ہو گئی، جس پر بنگلہ دیش کی حکومت نے انہیں ویلکم کیا اور بے شمار سہولیات فراہم کی۔ بنگلہ دیش کا قومی ترانہ اور انڈیا کا قومی ترانہ ایک ہی شخص نے لکھا، جس کا نام ہے روبندر ناتھ۔ بنگلہ دیش کی 30% آبادی غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ غربت کی وجہ سے یہاں جسم فروشی کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہر سال 30,000 کے لگ بھگ نوجوان لڑکیاں غیر ملکوں میں صرف جسم فروشی کرنے جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ یہ کام بنگلہ دیش میں بھی بہت عام ہو چکا ہے۔ اگر ہم بات کریں مچھلی کی تو مچھلی ان کی خوراک کا عام حصہ ہے۔ بچے ہوں یا بوڑھے مچھلی کھائے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتے۔ لاکھوں ٹن مچھلی پورے بنگلہ دیش میں لاکھوں کی بنیاد پر استعمال ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگ انتہائی محنتی ہیں، محنت اور مزدوری کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کام کے سلسلے میں ہجرت کرنے والی قوم بھی بنگالی ہے۔ عرب ملکوں میں ان کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر 72 سال ہے۔ بنگلہ دیش کا قومی پھل فروٹ جیک ہے اور قومی درخت آم کا ہے۔ یہاں پر اسلام 13ویں صدی عیسوی میں داخل ہوا، لیکن موجودہ وقت میں کل آبادی کا 91% حصہ مذہب اسلام پر مشتمل ہے۔ 7.5% حصہ ہندو ازم اور باقی لوگ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ہم بات کریں یہاں کے موسم کی تو یہاں بھی 4 طرح کے موسم پائے جاتے ہیں: سردی، گرمی، بہار اور خزاں۔ یہاں بارشیں کافی زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ملک کا 15% حصہ گھنے جنگلات پر مشتمل ہے۔ رائل بنگال ٹائیگر ملک کا قومی جانور ہے۔ اس کے نام سے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کو بنگال ٹائیگر کا لقب ملا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ یہاں کے بنگالی بابا ناممکن کو بھی ممکن کر دیتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جادو ٹونے کا بہت زیادہ کام ہے، حتیٰ کہ پاکستان کے ہر شہر کی دیواروں پر بھی بنگالی بابا کا نام لکھا ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ مشوق چند منٹوں میں آپ کے قدموں میں۔ تو یہ ساری نحوست وہاں بہت عام ہے، حتیٰ کہ پاکستان میں بھی۔ تو دوستوں، یہ تھی بنگلہ دیش کے اوپر ایک امیزنگ ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ داستان کے ساتھ۔